टुडेस टॉपिक इज़ द एड्रेस बाय मार्गा मिंको। आज जो है हम इसकी रीडिंग करेंगे इस लेसन की। दिस स्टोरी इज़ ए poignant अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वार इन हॉलैंड। ये जो स्टोरी है इसमें एक मार्मिक वर्णन है एक पुत्री का जो अपनी माँ के सम्मान की तलाश में जाती है लड़ाई के बाद हॉलैंड के अंदर। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब वो उस सामान को देखती है तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं, पैदा कर देते हैं उसके पहले वाले जीवन की जो यादाश्त है उसके माइंड में। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. फिर भी वो निर्णय लेती है कि इन सभी को पीछे छोड़ दे और आगे बढ़ने का रिजोल्व डिटरमाइंस कर लेती है, दृढ़ निश्चय कर लेती है जीवन में आगे बढ़ने का। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट हाँ, आप जैसे हम रीडिंग करेंगे तो आपके थोड़ा क्वेश्चन भी जहाँ पे रखे गए हैं। आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अबाउट। ये स्टोरी किसके बारे में बता रही है, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं दिस स्टोरी टेल्स अबाउट ए poignant अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वार इन हॉलैंड। इस तरह से आप इसका आंसर खुद भी जो है तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए रीडिंग करते हैं। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। अब देखिए जो जहाँ पे राइटर है वो उसने पूछा। अब यहाँ पे अब राइटर क्यों आती है, थोड़ा सा ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ पे जो राइटर है मार्गा मिंको है, वो लड़ाई थी, लड़ाई का समय जो वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी उसके दौरान नरेटर और उसकी मदर को अपना घर छोड़ना पड़ा और वो अपना जो सारा सामान है, एक उनकी पुरानी परिचित थी मिसेस डोरलिंग, उनके पास छोड़ना पड़ा। तो काफ़ी समय बाद अब जो है नरेटर की मदर इस दुनिया में नहीं थी। नरेटर की मदर के मन में आया कि उस सामान को देखा जाए, नरेटर के मन में आया कि उस सामान को देखा जाए। उस सामान को देखने की जो है तमन्ना उसके अंदर जागृत हुई। तो उसने निर्णय लिया कि उस एक बार उस सामान को देखा जाए। तो वो उस सामान को देखने जाती है हॉलैंड में, क्योंकि वो अपना कंट्री छोड़ चुके होते हैं लड़ाई की वजह से। तो अब जिस जगह पे उन्होंने सामान छोड़ा होता है, जहाँ जो औरत उनका वो सामान ले गई थी उसके घर आती है। वहाँ पे डोर के आगे खड़ी है, तो वहाँ पे देखिए दरवाज़ा खुलता है। तो जहाँ पे नरेटर जो है क्वेश्चन पूछती है, जैसे उस मिसेस डोरलिंग होती है जो जिन्होंने उसका सामान रखा होता है, नरेटर उसकी मदर का। तो नरेटर उसको क्वेश्चन पूछती है जहाँ पे डू यू स्टिल नो बी आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। जो औरत है उसने मुझे पहचानते हुए देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, पूरा नहीं खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं और नज़दीक आ गई और सीढ़ियों पर खड़ी होगी। नो आई डोंट यू। अब जहाँ पे देखिए क्या औरत ने नरेटर को पहचाना? नहीं। शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। भाई जहाँ पे क्वेश्चन आता है, इट मीन्स शी डिडंट हैव द इंटेंशन टू रिटर्न द थिंग्स दैट शी हैड रिसीव्ड फ्रॉम द नरेटर्स मदर। इसका मतलब उस औरत की कोई ऐसा इरादा नहीं था उन वस्तुओं को वापस करने का जो उसने नरेटर की मदर से प्राप्त की थी। तो देखिए जहाँ पे क्या कहती है ये लेडीज, नो आई डोंट नो यू। मैं आपको नहीं जानती हूँ। अब जहाँ पे नरेटर अपना परिचय देती है, आई एम मिसिस एस डॉटर। मैं मिसिस एस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपना हाथ दरवाजे के ऊपर ऐसे रखा कि जैसे उसको और खुला रखने से वो रोकना चाहे, दरवाजा ना खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसका जो चेहरा है उसके अंदर कोई भी पहचान का चिन्ह नहीं था। शी केप्ट स्टीयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुप्पी में मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मैं गलत थी। आई थॉट। मैंने सोचा परहैप्स इट इजंट हर। ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली। फ्लिटिंगली होता है मोमेंटरली, क्षणिक तौर पर। मैंने उसको शायद एक बार देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। वो कई वर्ष पहले की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां आपके लिए है, डज द वुमेन रिकॉग्नाइज द नरेटर। तो आप क्या लिखेंगे? द वुमेन डज नॉट रिकॉग्नाइज द
नरेटर, द शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर। इस तरह से आप इसका आंसर जो है खुद बना के लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे पिक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है, सिंबॉलिक पिक्स हैं, रियल पिक्स नहीं है। जहाँ पे एक डोर है, हो सकता है ओपन ए डोर चिंक, हमने अभी एक लाइन पढ़ी है, तो थोड़ा सा दरवाजा खोला। तो जहाँ पे देखिए आप दरवाजा देख रहे हैं, तो इस तरह का हो सकता है दरवाजा खुला होगा। जहाँ एक पिक दिखाने की कोशिश की गई है, ए वुमेन स्टैंडिंग एट द डोर लाइक दिस। हो सकता है कि मिसिस डोरलिंग उस समय इस तरह खड़ी हो दरवाजे के पास, कि दरवाजे को आगे ना खुलने दे रही हो, जब उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा हो। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल। ऐसे लग रहा था कि शायद मैंने गलत जगह पे है जो घंटी बजा दी है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। जो औरत थी उसने दरवाजे को थोड़ा खुलने दिया और एक तरफ हट गई। अब जो नरेटर है उसको थोड़ा देख लेती है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। उसने मेरी मदर का हरे रंग का बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो उसके वुडन लकड़ी के बटन थे वो नहीं ना धोने के कारण जो है वो पेल फ्रॉम वॉशिंग, वो पीले पड़ गए थे। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड, उसने देखा कि मैं जो है स्वेटर को देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छुपा लिया। तो देखिए यहाँ पे जो है वुमेन को पता चल गया था कि ये नरेटर की डॉटर है। उसने अपना परिचय भी बताया था। जहाँ पे अब क्या है, वो अपना परिचय अपने आप को छुपाने की बात कर रही है, रिकॉग्नाइज मतलब जहाँ पे क्या है, या वी कैन से दैट वार किल्स द इमोशनल फीलिंग्स। इमोशनल फीलिंग भी मर जाती हैं। तो इस औरत की जो भावनाएं हैं वो खत्म हो गई थी जहाँ पे, तभी वो अपने आप को छुपा लेती है और इनकार करती है उसको पहचानने के लिए। बट आई नो दैट आई वॉज राइट। अब मुझे पता चल गया कि मैं सही पते पर आई थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा आप मेरी माँ को जानते थे। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। अब देखिए यहाँ पे औरत बड़ी हैरानी से पूछती है, आप क्या वापस आ गए हो? सेड द वुमेन, उसने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट नो वन हैड कम बैक, कोई भी वापस नहीं आएगा, ओनली मी, केवल मैं ही वापस जो है आई हूँ। अब औरत ने जहाँ पे ऐसा क्यों कहा? बिकॉज दिस वुमेन हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट द एनी वन वुड कम बैक आफ्टर द वार। This woman had not expected, or we can say that Mrs. Dorling had not expected that the author or her mother would come back after the war। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वार के बाद भी वापस आएंगे, इसलिए ये वर्ड्स कहे गए हैं न। हाँ, तो जहाँ पे देखिए एक जो है सिंबॉलिक पिक्स है, ये रियल नहीं है। एक जो है होम की पिक दिखाने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है कोई इस तरह का होम हो वहाँ पे जहाँ पे जो उतर गई है। एक डोर ओपन, एक दरवाज़ा खुला। एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाजा खुला और बंद हो गया जहाँ पे वो औरत खड़ी थी। मतलब उसके पीछे कोई दरवाजा होगा घर के अंदर, वो खुला होगा और बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, एक जो है बदबूदार जो वहाँ पे स्मेल आई। आई रेग्रेट, हाँ मुझे पछतावा है। आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई वी कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर ए मोमेंट। जहाँ पे उथर कहती है आई हैव कम हेयर, मैं जहाँ पे स्पेशल ट्रेन लेकर आई हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो जहाँ पे देखिए औरत क्या कहती है, मिसिस डोरलिंग क्या कहती है, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, मेरे लिए बात करना सुविधाजनक नहीं होगा। आई कांट सी यू अनदर टाइम, इस समय मैं आपसे नहीं मिल सकती, आप दूसरे किसी समय आइए। शी नोडेड, उसने सिर हिलाया। को एंड कोशियसली क्लोज द डोर, और सावधानी से दरवाजा बंद किया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, जैसे कि घर के अंदर किसी को कोई परेशानी ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं पे खड़ी रही जहाँ पे सीढ़ियों पर थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बे होता बड़ी, एक बड़ी खिड़की का पर्दा हिला। Someone stared at me, कोई मुझे देख रहा था। And would then have asked, और पूछा होगा, what I wanted, मुझे क्या चाहिए। Oh nothing, the woman would have said, औरत ने कहा होगा कि कुछ नहीं। It was nothing, कोई बात नहीं है। I looked at the number plate again, मैंने फिर नंबर प्लेट को देखा। डोरलिंग इट सेड, इसके ऊपर डोरलिंग लिखा था। इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट इनेमल, वाइट इनेमल के ऊपर काले अक्षरों में लिखा हुआ। वाइट इनेमल होता है एक मेटल की प्लेट जिसके ऊपर जो वाइट पेंट किया गया हो, उसके ऊपर काले अक्षरों में लिखा गया था। एंड ऑन द जैम, और दरवाजे के जो लंबत भाग था, खड़ा भाग था, ए बिट हायर, कुछ ऊंचा था। द नंबर लिखा गया था नंबर 46, उसके ऊपर नंबर 46 लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर डिड मिसिस डोरलिंग लिव, तो वो कहाँ पे रहती थी? तो आप लिख सकते हैं शी लिव्ड एट हाउस नंबर 46 मार्कोनी
स्ट्रीट, शी लिव्ड एट हाउस नंबर 46, कॉमा लगाएंगे आप, उसके बाद मार्कोनी स्ट्रीट लिखेंगे। तो हाँ, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। डज द नरेट वुमेन लेट द नरेटर कम इनटू हर हाउस, क्या जो औरत थी उसने नरेटर को अपने घर अंदर आने दिया? नहीं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द वुमेन डज नॉट लेट द नरेटर कम इनटू हर हाउस, उसको अपने घर आने की अनुमति उसको नहीं अंदर आने दिया। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे मैं धीरे धीरे स्टेशन पर वापस गई, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर एगो, जिसने मुझे कई वर्ष पहले ये पता बताया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये लड़ाई का पहला हाफ था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीजिएटली दैट समथिंग आर अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तो देखिए, जहाँ पे ऑथर कहती कि मैं घर पर थी, इट मीन्स कि ऑथर घर पे नहीं रहती थी, ये कहीं हॉस्टल में रहती थी, स्टडी करती थी बाहर। तो उन दिनों में लड़ाई वहाँ पे लगी हुई थी जो है, तो ये घर आई हुई थी। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं घर थी। एंड स्ट्रक मी इमीजिएटली, मेरे एकदम मैंने नोटिस किया, मेरे माइंड में आया दैट समथिंग, कुछ ना कुछ, आर अदर, कुछ ना कुछ कमरे के अंदर बदला बदला लग रहा है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे नहीं पाया। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मदर को हैरानी हुई कि मैंने इस बदलाव को बहुत जल्दी भांप लिया है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डोरलिंग, उसने मुझे मिसिस डोरलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वार्टेंस ऑफ माई मदर, मैंने उसके बारे में नहीं सुना था, बस स्पष्ट रूप से वो मेरी माँ की परिचित थी। whom she hadn't seen for years, जिसको वो कई वर्षों से नहीं मिली थी। she had suddenly turned up, वहाँ पे लड़ाई लगी हुई थी हॉलैंड के अंदर, तो वहाँ पे जो जर्मन ने अटैक किया हुआ था, तो ये औरत उनके घर में आई। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और जो अपना जो परिचय था उसको याद दिलाया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद ये जो औरत है उनके घर आती रही, मीन्स मिसिस डोलिंग उनके घर आती रही। एवरी टाइम शी लीव्स, जब भी वो उनके घर आती, हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, वो अपने साथ कुछ ले जाती। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वो जो है सारा जो टेबल था जो सिल्वर का था, एक ही बार में वो लेगी। एंड देन एंटीक प्लेट्स, वो पुरानी प्लेट्स थी पुरानी, एंड हंग देयर, जो वहाँ पे लटकी रहती थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज बेसिस, उसको कठिनाई आई होगी खींचने में बड़े बड़े फूलदान। एंड आई एम वरीड, मुझे चिंता थी। शी गोट ए क्रिक इन हर बैक, उसकी पीठ में जो है मोच आ जाएगी, या चोट लग सकती है, क्रिक आ जाएगी फ्रॉम द क्रोकरी, क्रोकरी उठाने से। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने भी सिर हिलाया दया भाव से। आई वुड हैव नेवर डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी भी उसको पूछने का साहस नहीं किया है। तो जहाँ पे देखिए औरत ने यहाँ पे जो ऑथर है उसने उसको पूछा कि आपको क्या इस बात की श्योरिटी है कि वो हमारा जो सामान वापस कर देगी? तो जहाँ पे देखिए उसकी मदर क्या रिप्लाई देती है, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी भी उसको पूछने का साहस नहीं किया। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने मुझे खुद इस बात को समझाया। शी इवन इंसिस्टेड, उसने जोर देकर कहा। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी पूरी जो अच्छी वस्तुएं हैं उनको बचाना चाहती है। वी हैव टू लीव हेयर, अगर हमें जहाँ से जाना पड़ा, वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, हमें हर कुछ खोना पड़ेगा, वो कहती है। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या वो आपसे सहमत है कि वो आपकी चीज़ों को सुरक्षित रखेगी? एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई, अगर ये जरूरी हो, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस तरह से बात करना अपमान होगा उसका। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, उस रिस्क के बारे में सोचिए। शी इज रनिंग, जो वो ले रही है, उठा रही है। ईच टाइम, हर समय, शी गोज आउट ऑफ द डोर विद दिस फुल सूटकेस और बैग, हर समय, हर बार वो दरवाजे से बाहर जाती एक सूटकेस पूरा भरा हुआ जाए, एक थैले के साथ। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ को ये पता लग गया था मैं पूरी तरह से विश्वस्त नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रेप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसने मुझे डांटते हुए देखा, एंड उसके बाद हमने इसके बारे में बात नहीं की। मीनवाइल I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. अब देखिए जहाँ पे ये जो नरेटर है, इसको पुरानी बातें सारी याद आ गई अपनी मदर के बारे में। अब ये स्टेशन पर पहुँच गई है, क्योंकि उसको जो है मिसिस डोरलिंग ने इनकार कर दिया था बातचीत करने से। तो मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुँच गई थी, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू
थिंग्स ऑन द वे, जो भी रास्ते में सामान था उनको ध्यान दिए बिना। आई वॉज वॉकिंग इन सिमिलर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। मैं उन जो परिचित स्थानों में पहली बार जो जा रही थी लड़ाई के बाद, बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। अब मैं आगे जो है नहीं जाना चाहती, जो आवश्यक ना हो, आवश्यकता से अधिक नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट वाई बिकॉज हियर द आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम। मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी उन गलियों के दृश्यों से, घरों के दृश्यों से जो मेरी यादों से भरे हों एक बहुमूल्य समय के। इन द ट्रेन, अब जो है ऑथर ट्रेन के अंदर बैठी हुई है, मार्गा मिंको जो ट्रेन के अंदर है। इन द ट्रेन बैक, वापस जाते हुए फिर उसके जो है मेमोरी के अंदर मिसेस डोरलिंग का चेहरा आ जाता है उसके सामने। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डोरलिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने अपने आप को अपने चेहरे के सामने मिसेस डोरलिंग को पाया। अब उसकी मेमोरी में के अंदर सारा चल रहा है, पुरानी जो उसकी यादें ताज़ा हो रही हैं यहाँ पे। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम मेट हर, जैसे कि मैं उसको पहली बार मिली। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये सुबह का समय था जब मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया। आई हैड गोट अप लेट, मैं उस दिन लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर, मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने अपनी माँ को किसी से बाहर आते हुए देखा। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, एक जो वुमेन थी जिसकी बैक ब्रॉड थी। देयर माई डॉटर सेड द वुमेन शी बीकॉन टू मी, उसने मेरी तरफ इशारा किया कि ये मेरी पुत्री है। द वुमेन नोडेड, उसने सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूट केस, और सूट केस उठाया। अंडर द कोट रैक, जो कोट रैक के पास पड़ा था, अंडर द के अंडर पड़ा था। शी वोर ए ब्राउन कोट, उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था। एंड ए शेपलेस हैट, और एक बेढंगा हैट था। डज शी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी, उस डिफिकल्टी को देखते हुए। शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद हैवी केस, एक भारी जो है वो केस उठाते हुए हमारे घर से जा रही थी। अब मदर ने जहाँ पे उसको एड्रेस बताया था पहली बार जो नरेटर को, इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी मदर ने, नंबर 46 रिमेंबर दैट, ये एड्रेस था जहाँ पे जो नरेटर रहती थी। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये याद आया। वट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम, मुझे इंतजार करना पड़ा। टू गो देयर इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, जो है स्वतंत्रता के बाद। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मैं उन सामान जो वहाँ पे एक जगह रखा गया था, स्टोर्ड होता है एक जगह रखना, भंडारण करना, उसके बारे में मेरी रुचि नहीं थी। एंड नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर। आई वॉज ऑल्सो रदर अफ्रेड ऑफ इट, मुझे इसका डर भी था। किसका? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, और कन्फ्रंटेड होता है टू फेस, सामना करना, उन सामान का सामना करना, उन वस्तुओं का सामना करना। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिनका मेरे साथ संबंध था। दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब नहीं है। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स, जो अब अलमारियों के अंदर दफन है। एंड बॉक्सेस, संदूकों के अंदर। एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में इंतजार कर रहा है। अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक कि उनको उनके स्थान पर नहीं रखा जाता है। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोस माई ईयर, एंड्योर होता है सहन करना। बिकॉज दे वर ऑल थिंग्स, जिन्होंने ये मेरे जो है सारे साल जो ले लिए, क्योंकि ये सारे का सारा सामान था। जे एंड्योर्ड मीन्स कि मैंने इतना वर्ष सहन किया इस सामान के बिना। बट ग्रेजुअली, परंतु धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, सब कुछ अब जो नॉर्मल होता गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बे लाइटर कलर, जो ब्रेड है इसका कलर लाइट होता गया। अब इसका क्या मीनिंग है? ब्रेड वॉज गेटिंग टू बे लाइटर कलर। देखिए, जब वहाँ पे जब लड़ाई थी वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान, तो वहाँ पे जो है कोर्स ग्रेन मीन्स रफ ग्रेन, जो जिसका फाइन टेक्सचर नहीं था, इसके अंदर कई इम्प्योरिटीज़ थी। उस तरह का जो ग्रेन है वो भोजन बनाने के लिए उसका यूज़ करते थे। तो उसके अंदर जो ब्रेड था, ब्रेड का कलर डार्क हो जाता था, क्योंकि वो जो ग्रेन थी वो फाइन नहीं थी। दैट वाज ऑफ कोर्स ग्रेन, मतलब रफ ग्रेन थी। वी कैन से दैट देयर वाज द मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज इन द ग्रेन, वहाँ पे इम्प्योरिटीज का मिक्सचर था। जो है ग्रेन बिल्कुल साफ नहीं थी, फाइन टेक्सचर नहीं था। तो जो ब्रेड बनती थी उसका जो कलर होता था डार्क होता था। लेकिन अब ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब जो है ब्रेड का कलर लाइट हो गया है, डार्क नहीं है। इट मीन्स कि अब जो ब्रेड है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। अब फाइन क्वालिटी की जो ग्रेन है उसकी ब्रेड बनती थी, क्योंकि लड़ाई के समय वहाँ पे क्या था, खाने की कमी हो गई थी, वहाँ पे गेहूं की कमी हो गई थी।
तो कोर्स ग्रेन को भी यूज़ करना पड़ा ब्रेड को बनाने के लिए, तो इसलिए ब्रेड का कलर उस समय डार्क था। लेकिन अब जो है ब्रेड का कलर लाइट हो गया है, क्योंकि अब जो फाइन टेक्सचर क्वालिटी की ग्रेन यूज़ हो रही है, जो गेहूँ यूज़ हो रही है खाना बनाने के लिए, तो इसलिए ब्रेड का कलर अब लाइट था। देयर वॉज ए बेड, वहाँ पे एक बेड था। यू कुड स्लीप, आप सो सकते थे, इन अनथ्रेटन्ड, बिना किसी डर के। ए रूम, एक कमरा, विद ए व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिससे आप हर दिन देख सकें। एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने पाया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल पोजेशंस, मैं जिज्ञासु थी उन सारे सामान के बारे में, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो उस एड्रेस पे होंगे। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर दैट, मैं उनको देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डोलिंग्स हाउस, मेरी पहली जो विजिट थी मिसिज डोलिंग के घर, जो व्यर्थ गई थी, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैंने दूसरी बार जाने की का निर्णय लिया। नाउ ए गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर, अब 15 वर्षीय लड़की ने दरवाजा खोला टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने उसको पूछा कि क्या उसकी माँ घर पे है। नो, शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, एरेंड होता वर्क, कार्य करना, मेरी माँ कोई काम कर रही है। नो मैटर, आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसके लिए इंतजार करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, एक पुराने तरीके का वहाँ पे कैंडल होल्डर स्टैंड था। हनुका होता है जो फेस्टिवल के अवसर पर यूज़ करने वाला होता है, मीन्स कि यूज्ड फॉर एनी फेस्टिवल। कैंडल, मोमबत्ती का स्टैंड था, वो जो है शीशे के आगे वहाँ पे रखा गया था। वी नेवर यूज इट, हम इसका कभी प्रयोग नहीं करते, बिकॉज इट वॉज मच मोर कुम्बरसम, ये असुविधाजनक होगा, देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक सिंगल कैंडल स्टिक जलाने की बजाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट रीडिंग सेक्शन लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।